नहीं, घर नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ मैं खेला होगा क्या? हाँ खेला तो होगा। आगे जय श्री राम होगा? नहीं नहीं। नमस्कार, मैं अंशु रंजन। ये नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली विधानसभा है और उसका ये बड़ा अजगड़ा गांव है। कहा जाता है ये आदिवासियों का गांव है और यहाँ पर आदिवासी मतलब कि इस इलाके में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। हम इनके बीच पहुँचे हैं और जानेंगे कि आखिर ये जो चुनाव चल रहा है और चुनाव से ही रिलेटेड ये जो अम्फन तूफान आया था इससे पहले, उसमें क्या कुछ मिला, क्या कुछ परेशानियां रहीं लोगों की, और ये जो चुनाव हो रहा है इसमें इनकी क्या वो तूफान का कुछ असर होगा या फिर इस बार क्या होगा, और इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? जादू सरदार। जादू सरदार। क्या लगता है आपको जो अम्फन तूफान आया था उस समय जो समस्याएं रही, ज़्यादा समस्या है, बहुत समस्या है इसमें। तो सरकार के तरफ से रिलीफ विलीफ मिला था क्या आपको? और मिला, कुछ मिला कुछ मिला नहीं ऐसा। सुनने में ऐसा भी आया कि सरकार रिलीफ के नाम पे मतलब कि जो ऊपर से पैसा आया लेकिन नीचे जो लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, भेदभाव हुआ, ऐसा हुआ क्या? हमको मालूम नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इस बार ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपको क्या लगता है? मेरे को क्या? नहीं देने का मैं। देखिए, जब हम लोग सीधा चुनाव की बात करते हैं तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। हम लोग भालो है। क्या लगता है इस बार? हैं? क्या आपको जो ये अम्फन तूफान आया था उसमें जो समस्याएं रही, उस समय जो घर गिर गया, नुकसान हुआ, उसका कुछ मिला सरकार की तरफ से रिलीफ की नहीं? नहीं, घर नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं नहीं मिलता है। नहीं, क्यों? यहाँ पे तो और सब लोगों को मिला। उसको हम लोग बाहर रहा था उसलिए नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। हुआ आप लोगों के साथ? अब हम लोग बाहर रहा था, बाहर काम था, उसलिए हम लोग को कुछ नहीं पाया था। अच्छा, मौत आएगा तब हम लोग को मिलेगा, तब मिलेगा। ये बात हम कैसे बताएंगे? तो आप ना बोलिएगा किसको लाइएगा, वो आपके ऊपर ना डिपेंड करता है। अच्छा, ममता दीदी आएगा तो एक दिन तो साड़ी दिया था एगो करके, ठीक है। हर बार मीटिंग में जाएगा तो कौन भी मिलेगी, कैसे बोलेगी हम लोग। अच्छा, आपने क्या हाल? ভালো আছে, আমরা শান্তি আছি এখানে। हाँ, আমাদের গ্রামে কোনো গন্ডগোল নেই, খুব শান্তিতে আমরা বাস করছি। अच्छा। जो अम्फन तूफान आया था इस एरिया में सुने थे कि उसका बहुत प्रभाव हुआ था, घर द्वार गिर गया था। হ্যাঁ, ঘরবাড়ি দিয়েছে, ঘরবাড়ি দিয়েছে, হাঁড়ি কড়া দিয়েছে, আর এই টাকা দিয়েছে। मिला था? 5,000 টাকা দিয়ে। मिला था। क्या लगता है इस बार चुनाव में एक मिनट, क्या लगता है चुनाव में इस बार ममता दीदी फिर आएंगी? হ্যাঁ, মমতা দিদি যার ওই খাদ্য সুরক্ষা চাল দিচ্ছে। जो रूपश्री योजना जो चल रहा है ममता दीदी का महिलाओं के लिए, और इस बार ममता दीदी बोली हैं कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को दीदी हमें ठीक है, पैसा देंगे, मतलब कि जो वृद्धा पेंशन है वो मिलेगा। क्या लगता जीवन है? है। বেটা ছেলেদের 500 টাকা করে মেরে দেবে অ্যাকাউন্টে, हाँ। আর মহিলাদের 1000 টাকা করে মেরে দেবে दीदी हमारे অ্যাকাউন্ট। जो बीजेपी दावा, इस बार बीजेपी भी दावा की है कि अगर वो इस बार आएगी सत्ता में तो महिलाओं को 1,000 के बदले 3,000 रुपया देगी। क्या लगता है आपको किसके तरफ जाना चाहिए? আমরা তো শুনলাম আমাদের মিটিংয়ে বলেছে 1000 টাকা করে মেরে দেবে, আর পুরুষদের महीना महीना मिलेगा? 500 টাকা করে। महीना? হ্যাঁ, 500 টাকা করে দেবে। चलिए कुछ और लोगों से भी जानते हैं राय क्या है यहाँ पर। इस गांव में जो बड़ा अजगरा गांव है, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, हम उनके बीच पहुँचे हैं और जान रहे हैं, ये पूछने के मतलब कि ये समझने की कोशिश करें जो अम्फन तूफान आया था उसमें क्या परेशानी हुई थी और जो लोगों की समस्या थी उसके बाद क्या हुआ, हम इसी सब मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? प्रभास सरदार। प्रभास सरदार। हाँ, क्या लगता है इस बार आपको चुनाव में? वो भी बोल नहीं सकता है अभी तो, क्या बोलेंगे। अच्छा ठीक है, आप मत बोलिए। आप एक बात बताइए, जो अम्फन तूफान आया था उस समय जो समस्याएं हुई थी आप लोगों के साथ में, उस समय आपको पूरा रिलीफ मिला था? उस टाइम में तो रुको ना, परेशान मत करो बोलने का टाइम।
उस टाइम में जो देना है वो दिया था, जो दिया था वो अच्छा दिया था, सही दिया था, सही सामान मिला था। उसके लिए तो हम कहेंगे और अच्छा हो गया, बस इतना ही कहेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब इस बार जो वोटिंग होगा, चुनाव होगा, इसमें आप कुछ नहीं बोलेगा इस पर? क्या करेगा, जिसको करना है उसको करेगा, हम तो जिसको देना है उसको देगा। अच्छा, आप वही बात है। कुछ नहीं है। आप शांत यहाँ से वो भी बोल नहीं सकते। नहीं बीजेपी आपको? नहीं जीतेगा। कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, चलिए कुछ महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ था। चलिए, गलत बात मत बोलिए, ठीक सवाल कर रहे हैं ना। कितना देर हुआ? अरे 7-8 मिनट दीजिए ना। क्यों ना ले? अरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दीदी कुछ बोलिएगा? नहीं, हाँ आप पूछते हैं इनसे, थोड़ा बगल घुसकिए आप भी बैठिए। क्या लगता है चुनाव हो रहा है अभी, चल रहा है ना आपके राज्य में, बंगाल में? বাংলা समझता है, हिंदी समझता नहीं। हाँ ये সম্পর্কে আমাকে ধারণা দেয়, আমরা গাড়ি চালে খাই এইটুকু জানি, কিন্তু এর हाँ। বেশি জানি না। अच्छा, আর হ্যাঁ, वोट तो दीजिएगा, वोट ভোট দেবো। अच्छा এখানে আমাদের যেহেতু দিদি আছে পড়ছে, ওরা তাকে ভোট দেবো, এই তো গল্প। अच्छा, এর বেশি আমরা জানি না আর কি। चलिए दीदी से पूछते हैं, आइए। आए दीदी? नहीं नहीं कोई नहीं, क्या खेला होगा? আমি এটা বলতে পারবো না যে খেলা হবে কি কি হবে, কারণ আমি যেটুকু জানি हाँ যে দেশের যে ভালো করবে আমরা হ্যাঁ। সেই দিকেই যাব, हम्म, এটাই চাই আমরা। আমার বাস এইটুকু বলার আছে, আমার আর কিছু বলার নেই, কারণ এখানকার নয়। আমি বেশি কিছু বললে আমার অন্য কিছু হয়ে যাবে। चलिए ये कह रही हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो देश के लिए अच्छा हो, जो राज्य के लिए अच्छा हो, वही होना चाहिए। तो चाची क्या हाल अपने? কেমন আছেন? এই বাবা আছি মোটামুটি। মোটামুটি। হ্যাঁ কি তো স্বাস্থ্য আচ্ছা, स्वास्थ्य ठीक ছিল? কিছু বুঝতে পারতি না ভাষা। स्वास्थ्य হ্যাঁ अच्छा, चुनावটা কি হবে এবার? যে चुनाव चल रहा ममता दीदी का, ममता बनर्जी আসবেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ জয় শ্রীরাম হবে আগে খেলা হবে কি? হ্যাঁ আসবে। জয় শ্রীরাম হবে খেলা হবে কি হবে? হ্যাঁ হবে। चलिए एक एक यंग हैं, युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार अच्छा लगता है। चुनाव में खेला होगा क्या? हाँ खेला तो होगा। आगे जय श्री राम होगा? नहीं। नहीं, आपका जो घर इसी एरिया में है, हाँ क्या करते हैं आप? हम दिन मजूर है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई? एचएस। अच्छा, जो अम्फन तूफान आया था जिस समय, उस समय तो यहाँ बहुत तबाही हुआ होगा, हाँ होगा। आप उस समय यहीं पे थे? यहीं पे थे। उसके बाद सरकार की तरफ से रिलीफ मिला हाँ रिलीफ मिला, क्या? चाल मिला। और जो घर के लिए पैसा मुआवजा हाँ टाका मिला, 20,000 20,000 घर के लिए। घर के लिए। इस बार क्या लगता है दीदी आएंगी सत्ता में? सत्ता में कौन आएगा इस बार, दीदी या फिर मोदी? कौन आएगा तो मैं কি করে বলবো, अच्छा, যে আসবে আসবে, जी আসবে আসবে, কিন্তু এখানে সব দিদির লোক, সব আমরা। এখানে सब दीदी लोग अपने। देखिए कुछ दिनों से मीडिया में ये बातें चल रही थी कि जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि खुले तौर पर वो बीजेपी के समर्थन में हैं, लेकिन हम जहाँ भी गए ये देखने को नहीं मिला। हम इस रास्ते में आपको दिखा दें, कहीं आपको कोई एक भी बीजेपी का झंडा आपको नज़र नहीं आएगा, आएगा तो केवल टीएमसी का। और यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि नहीं इस बार वो दीदी के साथ ही हैं। खैर ये तो 2 मई बताएगा कि संदेश विधानसभा क्षेत्र से किसकी विजय होती है और किसकी पराजय होती है, ये 2 मई को पता चलेगा। नॉर्थ 24 परगना से, संदेश विधानसभा से अपने सहयोगी शंकर यादव के साथ मैं अंशु रंजन, डीवी लाइव के लिए।